हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा एक नई सीरीज का शुभारंभ किया गया था, जो कि है आपकी हैशटैग सीरीज सफलता। और इसी में हम लोग एक बेहतरीन सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है आपका विश्व के प्रमुख घास भूमि क्षेत्र। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस सीरीज के माध्यम से अपने प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका एक फैक्ट दिया गया है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका और कनाडा। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, बताना चाहूँगा कि 2 से 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा डायरेक्ट वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद एक आपका मिलान करने में भी, यानी 4 ऑप्शन इसमें दे दिए जाएंगे और इनमें से 4 क्षेत्र आपके दे दिए जाएंगे। इनमें से आप लोगों को मिलान करना होता है, तो उनमें से एक गलत मिलान दिया होता है तो उसको आप लोगों को एलिमिनेट करना होता है। इसके बाद आप लोगों से सीधा सीधा एलिमिनेट करने में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आइए हम लोग इसमें जो अन्य फैक्ट ऐड किए गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती प्रेयरी घास के मैदानों में ही की जाती है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक गेहूं की खेती किन क्षेत्रों या किन मैदानों के अंतर्गत की जाती है, तो आप लोग सीधा सीधा टिक कर पाएंगे कि प्रेयरी घास के मैदान जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत जितना भी हमारा भूमि क्षेत्र आता है उसमें गेहूं की खेती सर्वाधिक की जाती है। देखिए, यहाँ पे नीचे फैक्ट सीधा सा दिया गया है, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है आप लोगों का कि दुनिया की रोटी का टोकरी किन मैदानों को बोला जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? उसका प्रेयरी मैदानों को बोला जाता है। तो आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसी में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रेयरी घास के मैदान जो होते हैं हमारे, वो शीतकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं या आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे प्रेयरी घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है बुग्याल और मर घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यानी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो आपके बुग्याल और मर घास के मैदान आपके भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ से 2 फैक्ट आप लोगों को बन जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक आपका बुग्याल का, एक आपका मरघास के मैदान का। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग के नाम से जानते हैं। और देखिए, इसी में दिया गया है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में इनको बुग्याल नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहे हैं और दोनों जो क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे जा सकते हैं कि बुग्याल और मरघास के मैदान आपके भारत में पाए जाते हैं। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए, दिया गया है कि लानोज घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला और कोलंबिया में आपके लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपके लानोज घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं या आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे कि लानोज घास के मैदान आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए, दिया गया फैक्ट है कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और इसी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल्ड घास के मैदान आपके शीतकटिबंधीय होते हैं या आपके उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? वेल्ड घास के मैदान आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, दिया गया है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो भी आपके भविष्य में एग्जाम हैं उनमें निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
इसके बाद में इसे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डाउन्स घास के मैदान जो होते हैं वो आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं या आपके उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डाउन्स घास के मैदान आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बन्नी घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो बताना चाहूँगा कि बन्नी घास के मैदान आपके एशिया में पाए जाते हैं। अच्छा, इसी में देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान हैं। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि बन्नी घास के मैदान जो हैं वो एशिया के सबसे लार्जेस्ट घास के मैदान हैं। इसके बाद देखिए इसी में एक फैक्ट ऐड किया गया है कि फैक्ट है आपका कि गुजरात के कच्छ के रण के पास में स्थित मलधारी जनजाति यहीं पे निवास करने वाली चरवाहा जनजाति समुदाय है। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बन्नी घास के मैदान कहाँ पे स्थित हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, गुजरात के कच्छ के रण के पास में स्थित हैं। इसी के बाद इसी में जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है वो है मलधारी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मलधारी जनजाति यहीं पे निवास करने वाली चरवाहा जनजाति समुदाय है, यानी आपके गुजरात के कच्छ के रण के पास में स्थित जो आपके बन्नी घास के मैदान है वहीं पे निवास करने वाली आपकी ये जनजाति है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सिलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि अमेजन बेसिन के अंतर्गत आपके सिलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिलवास घास के मैदान है वो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं या आपके शीतोष्णकटिबंधीय। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सिलवास घास के मैदान है वो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। तो इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है, यानी अगला क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना में आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसी में फैक्ट ऐड किया गया है कि अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान इसी क्षेत्र में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान कहाँ आपका पाया जाता है। तो पंपास घास का क्षेत्र जो होता है उसी के अंतर्गत ये पोषण युक्त घास का मैदान पाया जाता है। अच्छा, इसी में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पंपास घास का मैदान जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है या आपका शीतोष्णकटिबंधीय होता है। तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे कि हमारा जो पंपास घास का मैदान होते हैं वो आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है, यानी अगला क्वेश्चन है कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि साइबेरिया मध्य एशिया क्षेत्र में आपके स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है कि स्टेपीज घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत आते हैं या आपके उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे स्टेपीज घास के मैदान है वो आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आ जाते हैं। आप लोग अच्छे समझ पा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हंगरी में आपके पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद आप लोगों से पूछ सकता है कि पूछताछ घास के मैदान जो होते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं या आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आपके पूछताछ घास के मैदान आते हैं। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है कि कैंटबरी या कैंटरबरी, मतलब इसको देखिए 2 प्रकार से बोला जाता है। एक कैंटबरी कहीं कहीं पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, एक आपका कैंटरबरी घास के मैदान आप लोगों को कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। इसके बाद ये आपके किस प्रकार के मैदान होते हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के प्रकार होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका कम से कम 10 बार तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही गया है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसी के अंतर्गत आपके सवाना घास के मैदान आ जाते हैं। देखिए एक
इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घास को हाथी घास के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि हाथी घास के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आपका सवाना घास का मैदान जो होता है तो उसी के अंतर्गत आपका हाथी घास का क्षेत्र जो है वो आ जाता है। यानी जो हाथी घास होती है वो आपकी कहाँ पे विकसित होती है, तो सवाना घास के मैदानों के अंतर्गत आपकी हाथी घास विकसित होती है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। और इसी में देखिए एक अन्य फैक्ट है कि सवाना घास के मैदान आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सेराडो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील में। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है कि साहिल घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैला हुआ आपका ये क्षेत्र है। तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि साहिल घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक के जो क्षेत्र है आपका, वहीं पर आपका ये विस्तृत रूप से फैला हुआ भाग है, यानी घास का मैदान है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है कि पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका में आपके पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद ये किन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनको किस प्रकार के घास के मैदान के रूप में जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में इनको जाना जाता है, आपके पटाना घास के मैदानों को। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है कि क्वींसलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके क्वींसलैंड घास के मैदान जो है उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आपके पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान आपके हैं, यानी आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछता है कि उष्णकटिबंधीय है या आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आपके क्वींसलैंड घास के मैदान आते हैं। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया फैक्ट है कि पोर्टलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपके पोर्टलैंड घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद ये किन मैदानों के अंतर्गत आते हैं, यानी उष्ण या शीतोष्ण, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आपके पोर्टलैंड घास के मैदान आते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो कैंपास घास के मैदान है वो आपके ब्राज़ील के उच्च भूमियों के अंतर्गत आते हैं। और किस प्रकार के आपके मैदान है, शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय, तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आपके कैंपास घास के मैदान आ जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहीं से हमारी सीरीज का एंड होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।